जाएगी और जाके देखो उसका आनंद लो। ये कबीर क्या है, यही तो कर रहे हैं, तुलसी है, मीरा है, यही तो कर रही है। इनकी फसल इतनी बड़ी हो गई कि अब कोई जानवर इस फसल में नहीं आए। राणा जैसा आ गया है तो वो भी साहब उसे खराब नहीं कर सका, जहर का प्याला लेकर के आ गया, लेकिन मीरा की फसल तो तैयार हो चुकी है। अब उसमें वो भले जहर मिला है लेकिन असर नहीं होता है साहब। कर्मा की फसल तैयार हो चुकी है, अब उसमें कितने भी जानवर आए कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वे भी घूम करके चले जाएंगे। ऐसे तुम्हारे जीवन में हरिनाम की फसल तैयार हो जाए तो तमाम विपत्तियां चली आए, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्या बिगाड़े? कौन कौन के पास में विपत्तियां नहीं आई? सबके पास में विपत्तियां आई। कृष्ण के पास में कम विपत्ति है, जन्मे हैं तो वो कहाँ जन्मे? जेल में, और छिप करके रहे 11 साल। 11 के बाद में कंस मरा, जिसके बाद में जाकर के फिर भी कहाँ, फिर उज्जैन आ गए पढ़ने के लिए, इसके बाद में फिर भागना पड़ा द्वारका मथुरा छोड़ करके, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते रहे। क्यों? इनकी हरिनाम की खेती पवित्र हो गई। अभी तो अपनी खेती साहब कोई भी ढंग से नहीं हो, उजाड़ चालू हो जाता है। तो मेरे भैया थोड़ा सा संभल करके चलो। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो हरिनाम की खेती की साधना करते हैं उन्हें फिर बहुत सावधान होकर के चलना चाहिए। प्रत्यक्ष तो अपराध ठीक है, लेकिन सपने में भी किसी का अपराध नहीं करना चाहिए। काय में सपने में भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। आगे गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, जो साधना करता है, जो भजन करता है, उसको बहुत संभल संभल करके पांव रखना चाहिए। जैसे गर्भवती स्त्री वो संभल करके अपना पांव रखती है कि कहीं गड्ढे में, कहीं कीचड़ में ना पड़ जाए ताकि नुकसान उठाना पड़े, ऐसे ही साधक को भी अपना पांव संभल के रखे, कहीं पाप रूपी अग्नि में ना पड़ जाए और पुण्य नाश हो जाए। इसलिए उसे संभल करके अपने जीवन को रखना चाहिए। बहुत कठिन होता है साहब, भगवान का भजन भी साहब सहज थोड़ी है। साहब जाकर के जहाँ चाहे वहाँ बैठ गए, जो चाहे जो बकना चालू कर दिया, जो चाहे जो खाना चालू कर दिया, जी का चाहे को खाना चालू कर दिया। अरे थोड़ा सावधान रखना चाहिए, बहुत सावधानी की जरूरत है साहब। अगर सावधान नहीं तो फिर काम बिगड़ जाता। इसके बाद में अगर परमात्मा की खेती अच्छी करी तो फिर उसमें विरह रूपी हवा चलती है। विरह रूपी हवा, विरह का मतलब होता है उसकी याद आना। जब खेती अच्छी होगी तो उस प्रीतम की याद आएगी, उसकी जाकर के याद आएगी, आनंद आएगा। अगर अपनी खेती अच्छी नहीं है तो फसल कहाँ से आएगी? जब आपका संयम अच्छा रहेगा, नियम अच्छा रहेगा तो परमात्मा की याद आएगी।